वेरी गुड इवनिंग। आज हम शाम के समय ये है करंट अफेयर की श्रृंखला करेंगे, तो आप हमें इसका आनंद उठाएंगे और हम प्रयास करेंगे जल्दी से कुछ और भी टेक्निक से करंट अफेयर की श्रृंखला हो जाए। तो अब हम कई दिनों से देख रहे हैं कि कुछ योजनाएं जो हैं जब पूरी हो जाए तो हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे, तो ये हमारे लिए भी उचित रहेगा और हमारे व्यूअर के भी लिए उचित रहेगा कि हमें रोड़ा नहीं बन पाएंगे, जो हम पे जाना चाहते हैं जाएं। और ये है, तो ये अभी आज है 1 मई 2026, दिन शुक्रवार। तो आपका दिन शुभ हो। जिनका भी आज जन्मदिन है तो जन्मदिन की शुभकामना। आज कई दिवस हैं, जैसे मजदूर दिवस होता है, फिर दूसरे पे है हम मजदूर दिवस, और बुद्ध पूर्णिमा का भी दिन है। तो बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामना। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, नमोस्तस्तु भगवतो आरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो उनको हम उसकी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामना प्रेषित करते हैं, या आप उन पे हम भी पालन करने का प्रयास करेंगे और आप भी पालन करने का प्रयास करेंगे, तो हम लोगों के लिए भी श्रेयकर होगा। और हम अब पढ़ने वाले हैं कि करंट अफेयर आज में, तो अभी हो जाए जल्दी से। और पश्चिम बंगाल चुनाव का हो चुका है। तो अभी हम 1 सेकंड चाहते हैं, पूर्व की तैयारी नहीं हो रही है, तो हम अभी आपको ये हमें नमस्ते। 1 मई 2026 के मुख्य समाचार और करंट अफेयर कुछ इस प्रकार हैं। तो हम करंट अफेयर बता देते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां क्या है। जनगणना 2026, भारत की राष्ट्रीय जनगणना की प्रक्रिया जोरों पर है। डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके डेटा संकलन में तेजी लाई जा रही है। तो ये जनगणना में आप भागीदार रहें, चाहे जहाँ रहें, तो आप उसमें जनगणना में अपनी डाटा को सुरक्षित करवा दें। इससे आप, उनका स्लोगन भी है, आपकी जनगणना आपका भविष्य। ये हम देख लेंगे, लेकिन हमें लग रहा है यही है स्लोगन, जिससे भविष्य की सरकारी योजनाओं को बेहतर दिशा मिलेगी। बिहार में आगामी स्थायी निकाय चुनाव और प्रशासनिक फेरबदल को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार बुनियादी ढांचे और सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर नए बजट प्रस्तावों पर विचार कर रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव अपडेट। पश्चिम बंगाल में चुनाव सरगर्मियां बनी हुई हैं। विभिन्न राजनीतिक दल, ये गलत बता रहा है, खत्म हो गया। विज्ञान और तकनीक देख लेते हैं, तो ये भी कुछ चीज़ें जो गलत बता देता है। पश्चिम बंगाल चुनाव का समाप्ति हो चुकी है। 29 अप्रैल को उनका दूसरा चरण था। 4 अप्रैल को नतीजे आ जाएंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान की जीत होती है कि इस लोक लुभाव ने बहरूपीय की जीत हो जाती है। तो हम चाहते हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि सभी को खरीद, कहते ना, बिकता सभी है, लेकिन अच्छा कीमत लगाने वाला होना चाहिए, तो सभी बिकते हैं। 90 के दशक का जादू हाल ये है। एक मई का दिवस क्या है। 1 मई को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डेज के रूप में मनाया जाता है। इसे मई दिवस 1 मई के मनाया जाता है। यहाँ 1 मई से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, यह दिन दुनिया भर के मजदूरों और श्रमिकों वर्गों के योगदान को 5:45 हो रहा है। PM है 1 मई 2026, दिन शुक्रवार। तो हम ये करंट अफेयर की श्रृंखला कर रहे हैं, कड़ी कर रहे हैं।
श्रमिक वर्ग के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1886 में शिकागो, अमेरिका में श्रमिकों के आंदोलन के बाद हुई थी, जहां 8 घंटे काम करने की मांग की गई थी। भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को मद्रास अब चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ इंडिया ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मनाया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस 1 मई 1960 को तत्कालीन बॉम्बे राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन हुआ था, जिसे 2 नए राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। इसलिए 1 मई को इन दोनों का स्थापना दिवस है। तो ये कह रहे, तो श्रमिकों के साहित्यिक संदर्भ, श्रमिकों की बात हो तो रामधारी सिंह दिनकर की जो पंक्तियां हैं याद आती है, मेहनत की रोटी सबसे मीठी रोटी होती है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर सभी लिखते हैं। और 1 मई इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अलावा कई ऐसी घटनाएं शामिल हैं जिसमें दुनिया भर में भारत की दिशा बदली। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार से नजर डालते हैं। मजदूर दिवस पर खूनी इतिहास, हेमाकेट मामला। श्रमिक दिवस की शुरुआत केवल एक उत्सव के रूप में नहीं बल्कि एक कठिन संघर्ष के रूप में हुई थी। शिकागो 1886, उस समय मजदूरों से 15-15 घंटे काम लिया जाता था, तो इसके विरोध में हजारों मजदूरों ने शिकागो के हे मार्केट में हड़ताल की। 8 घंटे का नियम इस आंदोलन की मुख्य मांग थी कि काम के घंटे 8 तय किए जाएं। पुलिस के साथ हड़कंप, झड़प और बम धमाकों में कई मजदूर शहीद हुए, जिनकी याद में 1 मई को मई दिवस घोषित किया गया। भारत में मई दिवस का उदय, भारत में इसका इतिहास हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और किसान मजदूर एकजुटता से जुड़ा है। लाल झंडा 1923 में जब पहली बार मद्रास में इसे मनाया गया, तभी पहली बार भारत में लाल झंडे का इस्तेमाल किया गया। तो मजदूर दिवस में लाल झंडे का प्रयोग होता है, तो इनका एक संगठन इसमें काम करता है। मजदूरों के अधिकार, वर्तमान में भारत के श्रम कानूनों में जो सुरक्षा और सुविधाएं मिलती है, उनकी नींव कहीं ना कहीं इसी दिन के संघर्ष हो। तो ये बाबा साहब की देन है कि हमें 8 घंटे मजदूरी दिवस कराने में सफलता मिली। महाराष्ट्र और गुजरात का जन्म 1960। महाराष्ट्र और गुजरात का जन्म भारत के नक्शे पर 1 मई एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव 1 मई लेकर आया था। महाराष्ट्र और गुजरात आंदोलन संयुक्त महाराष्ट्र समिति भाषाई आधार पर अलग राज्यों की मांगों को लेकर आंदोलन के बॉम्बे पुनर्गठन हुआ। नतीजा बॉम्बे ये है। मराठी भाषी लोगों के मराठा एक ऐतिहासिक तथ्य, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1931 आज ही के दिन न्यूयॉर्क की प्रसिद्ध एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का आधिकारिक उद्घाटन हुआ था, जो उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। कोयला खदान श्रमिक दिवस, भारत में इसे कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भी विशेष रूप से देखा जाता है। साहित्यिक जुड़ा, जैसा कि आपको साहित्य में रुचि है, इस अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन विचारों से जोड़कर देखा गया था कि जिन्हें शर्म अब ये है, हम पढ़ लेते हैं। तो ये है क्या महाराष्ट्र अब है। बॉम्बे राज का इतिहास, बॉम्बे राज का इतिहास आप देख ही लिए हैं। राज्य है मुंबई, लेकर विवाद, राज्यों का गठन हो गया है, साहित्यिक है। अब हम देख लेते हैं सोने चांदी का भाव देख लेते हैं, फिर हम साइंस और टेक देख लेंगे। आज के दिन 1 मई के राज्य में सार्वजनिक है। अभी हम सोने चांदी का भाव, आज के ताजा भाव मार्केट, क्योंकि शादी विवाह का समय चल रहा है तो इसमें खरीदारी लोग करेंगे, तो अभी आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। और 24 कैरेट सोने की कीमत, सोना गोल्ड की कीमत 74,500 से 75,200 प्रति 10 ग्राम के बीच बनी हुई है। तो ये गलत बता रहा है, तो हम इस पे भरोसा नहीं करते हैं।
अभी हम देख लेते विज्ञान और अंतरिक्ष। इसरो भारत के अगले चंद्र मिशन या उपग्रह प्रक्षेपण ये है साहित्य के 90 के दशक में। अब हम इसको भरोसा नहीं करते। हम 1 मई बुद्ध पूर्णिमा दिवस, तो हम इस पे 1 मई त्रिविध पावन अवसर। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है कि 1 मई 2026 को बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है, कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा दिन है। यहाँ इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ दी गई हैं। त्रिविध पावन अवसर, भगवान बुद्ध के जीवन की 3 सबसे प्रमुख घटनाएं इसी एक दिन वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। जन्म, लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म, ज्ञान प्राप्ति। 3 त्रिविध पावन अवसर होता। भगवान बुद्ध के जीवन की 3 सबसे प्रमुख घटनाएं इसी एक दिन वैशाख पूर्णिमा को ही मनाया जाता। पहला जन्म है, लुम्बिनी सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ है। ज्ञान प्राप्ति, बोध गया में पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण, कुशीनगर में देह त्याग, शांति और अहिंसा का संदेश। बुद्ध पूर्णिमा का दिन पूरी दुनिया को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देता है। जैसा कि आपकी स्मृति भारतीय पौराणिक कथाओं और साहित्य में भी देखी गई, तो यह हिंदू धर्म का साहित्यिक और ऐतिहासिक जुड़ा राहुल सांस्कृत्यायन। जैसा कि आप राहुल सांस्कृत्यायन जी के लेखन जैसे वोल्गा से गंगा को पसंद करते हैं, तो आपको याद होगा बौद्ध धर्म का गहरा शोध किया उन्होंने। तिब्बत से कई दुर्लभ बौद्ध पांडुलिपियां भारत में 32 खच्चरों से उन्होंने। महाभारत से तुलना, जहाँ महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष की बात करता, वहीं बुद्ध का दर्शन अपदीपो भव की बात करता है। इस साल 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के साथ मजदूर दिवस, महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस, और हम देख लेते आज के दिन बोध गया और सारनाथ जैसे स्थानों विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। तो हमें कुछ जानकारी होती तो हमें सारनाथ और ये बोध गया में हम जाएंगे, जल्दी से नेपाल की टूर करेंगे। और हमें ये तो बताना नहीं था, लेकिन बता दिए आपको। अभी हम ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं, तो अभी हम या बुद्ध पूर्णिमा की हम साइंस और टेक बाकी सेक्शन बाकी रह गया है, तो अभी हम एक मई हम इन्हीं से पूछ लेते 1 मई को, ये हो सकता है, अच्छा बताएं। वैसे अभी 3 दिवस हमने बता दिए। मजदूर दिवस, तो ये रहा बात। तो अभी हम कह रहे हैं कि भाई हिंदी में बोल दो, तो फिर जल्दी से हम करते हैं। और जनगणना की आगाज हो चुका है, तो आप सभी भागीदारी करें उसमें। और 1 मई 2026 के अनुसार यहाँ ये है वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियाँ। कई देश मुद्रास्फीति और कोविड-19 की महामारी की चुनौतियों का सामना। ये है जलवायु परिवर्तन, पहल देश आगामी जलवायु शिखर सम्मेलन होना है। भू राजनीतिक तनाव, जल स्वास्थ्य और WHO ये छोड़ते हैं और हम शामिल कर लेते हैं, जल्दी से शामिल हो लेते हैं उसमें।
और जान लेते हैं कि आज ही जो है तो हम बुद्ध पूर्णिमा में क्या क्या होता है तो उसमें जानते हैं कहाँ कहाँ आयोजन किए जा रहे हैं। भगवान बुद्ध के जीवन की यात्रा एक राजकुमार से सहज सजग पुरुष बनने की ऐसी कहानी है जो आज भी हमें जीवन की वास्तविकता समझने में मदद करती है। आइए उनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं और उनके दर्शन पर विस्तार चर्चा करते हैं। बुद्ध के जीवन के 4 दृश्य। तो राजकुमार सिद्धार्थ का मन बचपन से ही वैराग्य की ओर था, लेकिन उनके पिता उन्हें सांसारिक सुखों में बांधे रखना चाहते थे। एक बार नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति वृद्धावस्था का सत्य, एक बीमार व्यक्ति रोग का दुख, एक शव मृत्यु की अनिवार्यता, एक प्रसन्न सन्यासी मुक्ति का मार्ग। इस दृश्यों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या संसार में दुखों से बचने का कोई रास्ता है। महाभिनिष्कर्मण गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए उन्होंने आधी रात को अपने महल या पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल का त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण कहा जाता। ज्ञान की प्राप्ति, निर्माण। कठोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य का बोध हुआ। इसी कारण उस वृक्ष को बोधि वृक्ष और सिद्धार्थ को बुद्धि जागृत कहा गया। 4 आर्य सत्य, द 4 नोबेल ट्रुथ। बुद्ध ने दुनिया को 4 सरल सत्य बताए जो आज के तनावपूर्ण जीवन में भी उतने ही सटीक हैं। दुख है, संसार में दुख है मौजूद। दुख का कारण, दुख की जड़ तृष्णा, इच्छा या आसक्ति है। दुख का निवारण असंभव है। इच्छाओं पर विजय पाकर दुनिया को खत्म किया जा सकता है। निवारण का मार्ग, इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आदि बताया। साहित्यिक और दार्शनिक जुड़ाव। अटल बिहारी वाजपेयी की और शांति। अटल बिहारी जी ने हमेशा बुद्ध की शांति संदेश की वकालत की। उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण के सफल होने पर बुद्ध फिर मुस्कुराए, बुद्धा स्माइल अगेन का संदेश दिया था जो शक्ति और शांति के संतुलन को दर्शाता। राहुल संस्कृतायन का शोध। राहुल जी ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में बौद्ध दर्शन के सामाजिक प्रभाव को बहुत विस्तार से लिखा। वे बुद्ध को एक महान वैज्ञानिक और तर्कवादी मानते थे। महाभारत और बुद्ध, जहाँ महाभारत में कर्तव्य और ये है, जहाँ महाभारत में कर्तव्य और धर्म के लिए शस्त्र उठाने की सीख देता, वहीं बुद्ध का दर्शन करुणा और अहिंसा के माध्यम से हृदय परिवर्तन की बात करता है। वही दोनों में। अब क्या आप बुद्ध अष्टांगिक मार्ग में विस्तार से जानना चाहेंगे? भगवान और अंगुलीमाल की कहानी करुणा और हृदय परिवर्तन की सबसे शक्तिशाली मिसाल मानी जाती है। अंगुलीमाल की कहानी हिंसा से शांति की और अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जिसने कसम खाई थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा और उनकी उंगलियों की माला पहनेगा। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। लोग उसके नाम से कांपते थे और उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करते थे जहां वह रहता था। बुद्ध से सामना। एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल की ओर निकल पड़े। अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और उन्हें मारने के लिए दौड़ा। बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। अंगुलीमाल चिल्लाता, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध रुके और शांति से बोले, मैं तो रुक गया लेकिन तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल दंग रह गया। उसने आज तक किसी के चेहरे पर इतना तेज और निर्भयता नहीं देखी थी। टहनी का उदाहरण। बुद्ध ने उससे कहा, अगर तुम शक्तिशाली हो तो जरा इस पेड़ की एक टहनी तोड़कर दिखाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत टहनी तोड़ दी। बुद्ध ने फिर कहा, अगर इसे वापस जोड़ दो तो अंगुलीमाल हंसा और बोला, टूटी चीज कभी नहीं जुड़ती। ज्ञान का बोध। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़
तोड़ने मारने का अधिकार किसने दिया? असली शक्तिशाली वह जो जीवन दे सके, वह नहीं जो जीवन ले सके, जीवन ले। अंगुलीमाल के हृदय में यह बात घर कर गई। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति और एक संतुलित जीवन जीने के लिए 8 तरीके बताए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। सम्यक दृष्टि, एक तरफ मार्ग है, दूसरी तरफ अर्थ बताया गया है। सम्यक दृष्टि, सरल सत्य और असत्य के बीच अंतर को समझना। सम्यक संकल्प, मन में दया और अहिंसा का दृढ़ निश्चय करना। तीसरा है सम्यक वाक्य, हमेशा मीठा और सच बोलना, किसी को बुरा ना कहना। सम्यक कर्मांत, सम्यक अच्छे कर्म करना और जीव हत्या या चोरी से दूर रहना। सम्यक आजीविका, ईमानदारी से अपनी जीविका रोजी रोटी कमाना। सम्यक व्यायाम, मन में अच्छे विचार लाने के लिए लगातार प्रयास करना। सम्यक स्मृति, अपनी हर ताकत और विचार के प्रति सचेत अलर्ट रहना। सम्यक समाधि, मन की शांति के लिए एकाग्रता और ध्यान करना। साहित्यिक दृष्टिकोण, जैसा कि आपको दिनकर जी की रश्मि रथी पसंद है तो आप देख सकते हैं कि जहां रश्मि रथी में कर्ण अपने शौर्य और दान के लिए जूझता है, वहीं बुद्ध का दर्शन हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा शौर्य अपने खुद के क्रोध और इच्छाओं पर विजय पाना है। क्या आप बुद्ध के सामाजिक प्रभाव को जानना चाहेंगे? तो बिल्कुल जानना चाहेंगे, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। महाभारत और बुद्ध के दर्शन दोनों ही भारतीय संस्कृति के 2 छोर हैं जो मनुष्य को धर्म और सत्य को दिखाते हैं। महाभारत युद्ध बनाम युद्ध ये है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो करंट अफेयर की श्रृंखला हो गई। आपको जिनका भी आज जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामनाएं। 1 मई में हमने पढ़ा है कि आज 1 मजदूर दिवस, दूसरे पे है आपने बुद्ध पूर्णिमा का दिवस, तीसरे पे है और कुछ दिवस हैं। तो अभी जनगणना के बारे में हमने पढ़ा, तो जनगणना में भागीदार जरूर बने भैया। तो आपके लिए बस इतना ही।